फरीदाबाद में व्यापारियों और आम लोगों ने पेश किए गए बजट को संतुलित बताया है और कहा है कि सरकार ने कैंसर, शुगर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयों को सस्ता करने की घोषणा की है। वहीं सरकार ने उन लोगों को भी राहत दी है जो विदेश यात्रा करते हैं या जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। उन्हें इसका लाभ होगा, क्योंकि सरकार ने जहां विदेश यात्रा सस्ती की है, वहीं देश में पढ़ाई भी सस्ती होगी। सोलर के क्षेत्र में सरकार ने रियायत देने की घोषणा की है। ऐसे में सोलर एनर्जी का कारोबार करने वाले और सोलर लगवाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। वहीं इनकम टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सुनते हैं फरीदाबाद के लोगों ने और व्यापारियों ने क्या कहा। आप अगर केवल महिलाओं की बात पूछना चाहते हैं तो मैं महिला होने के नाते बताती हूँ कि हमारे लिए सबसे पहले बड़े गौरव की बात है कि आज 9वीं बार जो बजट पेश हुआ वो एक महिला ने किया। और माननीय राष्ट्रपति महोदया से जब वो मिली तो ऐसा लग रहा था कि भारत यकीनन उस संस्कृति का देश है जहाँ स्त्री को प्रथम रखा जाता है। और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों चीज़ों का ध्यान रखा गया। हर जिले में जिस तरह से छात्रावास बनाने की बात कही गई है, बाहर से जो छात्राएं आती हैं उच्च शिक्षा के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान दिया जाएगा, हर जिले में ये बनाया जाएगा। अगर टैक्स भी नहीं भर पाते हैं समय पर तो उसके लिए भी आप एक तय जुर्माना दे करके आपको सजा में छूट मिलेगी। इस तरह की इतनी सारी चीज़ें, चाहे कैंसर की दवाओं की आप बात करेंगे, चाहे आप लखपति दीदी से बात करेंगे, ऋण में छूट की बात करेंगे, तो हर जगह उन्होंने स्त्री को एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रखा है और हमें शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सुरक्षा से मजबूत किया है। बजट हर साल आता है, हर साल कुछ नई अनाउंसमेंट होती हैं। हम व्यापारी हो गए या आम लोग हो गए, वो यही सोच के बजट का वो करते हैं कि हम आम जनता के लिए सोचा जाएगा। और इस बार जैसे कि कुछ चीज़ों में सोचा गया भी है। अभी टैक्स को लेकर ही देख लो, अब जैसे हम जीएसटी वगैरह होते हैं, इनको भरते हैं, उस पर इंटरेस्ट वगैरह अगर हम उसको टाइम से नहीं भर पाते हैं, हमें इंटरेस्ट के साथ साथ उस पर कानूनी कार्रवाई भी करी जाती थी। अब जिसको कानूनी कार्रवाई को ख़त्म करके सिर्फ उस पर जुर्माना कर दिया गया। तो एक किस्म से देखा जाए ये व्यापारियों के लिए और या फिर जो किसी भी प्रकार का कारोबार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी एक राहत ही है कि एक चीज़ से सहूलियत दे के चलो। क्योंकि देखो, टैक्स भरना हमारा अधिकार है और टैक्स हमें भरना भी चाहिए। सरकार हमें हर प्रकार से सुविधाएं भी देती है, पर किसी से कोई गलत खामी से कोई रह जाता है, कुछ हो जाती है, तो उस पर दंड संहिता ख़त्म कर दी गई है। जुर्माना रह गया, जो एक राहत की बात है। किस तरीके से देखते हैं केंद्र सरकार ने जिस तरीके से बजट पास हुआ है? बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, जैसे कैंसर हो गया, शुगर हो गया, ये गंदी जो बीमारियां हैं, 7-8 बीमारियों को लेकर सरकार ने बड़ी इसके अंदर जो महंगी दवाइयाँ आती थी उनके अंदर राहत मिली है लोगों को। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हो गए, जो पीड़ित लोग हो गए, जो पहले महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब वो दवाइयाँ सस्ती हुई हैं तो अब वो उनको अफोर्ड कर सकेंगे और लोगों को राहत ही मिली है इस चीज़ के अंदर। कहीं ना कहीं गर्ल्स को भी लेकर के बड़ा ध्यान रखा गया है इस बार, जो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा, शिक्षा को लेकर के हर राज्य में एक अब हमने सुना है जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कराया है कि हर ज़िले के अंदर गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल्स वगैरह खोले जाएंगे, ताकि उनकी जो रुचि है, जिस प्रकार से वो कई अपने घर को छोड़ के दूसरी स्टेट के अंदर काम करने जाती हैं, कुछ पढ़ने जाती हैं, किसी प्रकार से रहने जाती हैं, तो उनके लिए गर्ल्स के लिए वो खोला गया है, ताकि उनकी सुविधाएं और उनकी सुरक्षा दोनों को मद्देनज़र करके सरकार ने एक नियम जो बनाया है उनके लिए गर्ल्स हॉस्टल का हर ज़िले में खोलने का, तो ये बहुत अच्छा है। और जैसे अभी आपने बातचीत करी, हमने वो पता चला कि विदेशी यात्राओं पे भी फ़्लाइट्स की टिकट वगैरह हैं वो सस्ती कर दी गई हैं। ये भी एक घूमने फिरने वालों के लिए, आम जनता के लिए राहत है। का सर ऐसा है, अभी जब गोल्ड जो मैक्सिमम हाई गया है 24 कैरेट, वो 1,92,000 पर 10 ग्राम गया है। तो उस टाइम में क्या था, मतलब नॉर्मल जनरली मिडिल क्लास भी मतलब लेने में थोड़ा यानी समर्थ हो रहा था। लेकिन जो गवर्नमेंट ने ये निकाला है उससे जो डाउनफॉल आया है उसके बाद काफ़ी फ़र्क है। फिर भी मतलब पॉकेट अलाउड करेगी कुल मिला के एक आम लोग की, तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। जो बीच में तो ऐसा था कि मान लो आदमी शादी करने के लिए सोच रहा था कि भाई कैसे होगा, बेटे की शादी करनी है, बेटे की करनी है, कैसे चढ़ाया जाएगा, तो उससे अब थोड़ी राहत, उनको काफ़ी राहत मिलेगी थोड़ी के। ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा वो निकाला है। इस सरकार की जो उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि ना इस सोलर पर है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत है एनर्जी, और एनर्जी का सबसे सेफ और सुरक्षित सोर्स है सोलर। इस सरकार ने पहले
योजना लागू की कि 3 किलोवाट तक में सब्सिडी देंगे 78,000 रुपये की। अब इन्होंने उसको 10 किलोवाट तक बढ़ा दिया है। पहले बड़े सोलर पैनल पर सब्सिडी नहीं थी और ये बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। इससे देश को फ़ायदा है, व्यापारी को फ़ायदा है और ग्राहक को फ़ायदा है। ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। जी, जिस तरीके से हमारी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, बहुत संतुलित समाज के लिए, देश के लिए रहा है और उन्होंने महिलाओं के लिए और पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदी का योजना को को और प्रमोट किया है। हमारे जो टैक्स पेयर हैं उनको रियायत दी है कि जो नहीं कर पाते हैं या उनको समझ में नहीं आता है, उनको मुकदमा नहीं होगा और उनको शुल्क देके छोड़ दिया जाएगा। ये सब बहुत छोटी पर बहुत बारीक चीजें हैं जो इस बजट में लाई गई है। हर क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया गया, हर क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बजट बहुत संतुलित रहा है, महिलाओं के लिए भी रहा है, शिक्षा क्षेत्र में रहा है। सर इसमें 2-3 चीज़ें जो है क्लिक करी हैं। वो पहली चीज़ तो सर ये है कि इसके अंदर जैसे कैंसर हुआ, शुगर हुआ है, जैसी घातक बीमारियों के लिए जो है सरकार ने दवाइयाँ सस्ती करी हैं। तो इससे क्या है, आम आदमी वर्ग को बहुत फ़ायदा मिलेगा जी। दूसरा इसमें यह है कि जो विदेश यात्रा लोग करते हैं, बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं या पेरेंट्स कभी उनसे मिलने जाते हैं, तो उस पे जो टैक्स लगता था पहले काफ़ी ज़्यादा था, पर इस बजट के आने के बाद जो है वो टैक्स कम लगेगा। तो इससे एक आम नागरिक को, एक सभी को फ़ायदा मिलेगा, मैं तो ये कहता हूँ। और दूसरा सर क्या है कि इस बजट के अंदर जो है सोलर से जो लोग जुड़े हुए हैं, सोलर से जो कारोबार हैं, तो उसके अंदर भी बहुत रियायत मिली है और उसके अंदर जो है लोगों को फ़ायदा होगा। सोलर में लगवाने में आसानी रहेगी, सस्ता पड़ेगा जी, बिल्कुल। एक और सर इसके अंदर ये है कि इनकम टैक्स मतलब अभी पुराने वाला रहेगा, उसमें ना कुछ बढ़ा है स्लैब ना घटा है, तो उसमें हम ये भी नहीं कह सकते राहत भी है और नहीं भी है, तो ठीक है, ओवरऑल सही है सर। इस बार युवाओं की भागीदारी इस देश के अंदर बढ़ चढ़ के रहने वाली है। इस बजट के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में नए कंटेंट क्रिएटर लैब्स चलाने का काम करने वाली है। इस बार भारत सरकार नए नए औद्योगिक क्षेत्र शुरू करने वाली है। जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको रीडेवलपमेंट करके और उनमें एक नई जान देने का काम भारत सरकार इस बार करने वाली है, ताकि भारत देश के अंदर युवाओं को नए रोजगार, नई औद्योगिक क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करने के माध्यम मिले उन्हें। और जो भारत सरकार ने यूरोप से मेगा डील करी है और इस बजट, इन दोनों के माध्यम से इस बार हमारे देश के युवा खेती बाड़ी में भी जाने वाले हैं। हमारे देश के जो सब्जी है, हमारे देश के जो फल हैं, वो विदेशों में और ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाले हैं। इसका काम भी हमारे देश के युवाओं के कंधों पर, इसकी जिम्मेवारी हमारे देश के युवाओं पर है। और मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, मैं धन्यवाद करता हूं निर्मला सीतारमण जी का। हमारे युवाओं को इस तरह से भागीदारी देने का काम इस भारत सरकार ने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों के लिए बहुत किफ़ायती बजट पेश किया सरकार ने। इसमें दवाइयाँ सस्ती की गई हैं, रेल यात्रा सस्ती गई है, एयर यात्रा सस्ती की गई है। इसमें नई हाई स्पीड ट्रेनों की बात करें वो भी है। इसमें जल मार्ग बनाने की बात की गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं बजट में, अच्छी योजनाएं हैं जो एक आम आदमी के लिए फायदेमंद रहेंगी। तो बजट से खुश हैं? हाँ जी, खुश है। बजट में सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। आज का जो बजट है उस बजट में देश का हर व्यक्ति खुश है और आज का बजट माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो पेश हुआ है वो एक विकसित भारत को देखते हुए पेश हुआ है। और मैं दावे के साथ निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा कि आज के बजट से विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में एक निर्णायक बजट होगा। और जो एनआरआई में जो वैश्विक जो छूट जो दी है बजट में, वो भी एक बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही फायदे वाली है। और मेरा मानना यह है कि आज के बजट से देश में हर व्यक्ति को फायदा मिलने वाला है। किसानों के लिए क्या कुछ छूट दी? आप किसान हो, देखो किसानों के लिए भी बहुत ऐसी योजनाएं और बहुत ऐसी छूट हैं, लेकिन उनके बारे में आपको विस्तार से तो एक बार पढ़कर ही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन किसानों के लिए भी आज के बजट में बहुत काफ़ी वस्तु ऐसी योजना है जिसमें भारी भरकम छूट का ऐलान किया है।